हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने सर्कुलर मोशन का कहानी कंप्लीट कर लिया बच्चा। हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टोटल एक्सेलरेशन या ऐसे बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन का बातचीत कर लिया था। और हमने आपसे बोला था कि हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में सर्कुलर मोशन से क्या क्या करेंगे बच्चा, जेई और नीट के जो है पीवाईक्यू करेंगे बच्चा, जेई और नीट के पीवाईक्यू करेंगे और कुछ और अच्छे क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा। तो मैं आ चुका हूं आज फिर से आपके समक्ष बच्चा। तो चलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद अ क्वेश्चन, विद अ वेरी गुड क्वेश्चन बच्चा। बच्चा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा। क्या बोला है? अ पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कल, along a circular path with a uniform speed v in a xy plane as shown in figure. Okay, while going from a to b, it's change in acceleration बच्चा बोला है। तो क्या दिया हुआ बच्चा, देखिए कहानी। अब देखिए बच्चा, ये जो पार्टिकल है वो कहां से जा रहा है बच्चा? पॉइंट ए पे है और वो कहां जा रहा है? वो जा रहा है कहां पे? बी पर जा रहा है। और ये तो हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब ये जा रहा है बच्चा कांस्टेंट, है ना, कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। और रेडियस दिया है बच्चा आर। रेडियस क्या दिया है? आर। रेडियस दिया है आर। अब बच्चा पूछ रहा है ना, चेंज इन एक्सेलरेशन। अब बच्चा हमें कहानी ऑलरेडी पता है, क्योंकि हमें कहानी बच्चा ऑलरेडी पता है, कहानी ऑलरेडी पता है बच्चा। ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है बच्चा ये, तो इसमें कौन सा एक्सेलरेशन होगा? इसमें केवल सेंट्रीपिटल होगा बच्चा। सेंट्रीपिटल होगा, टेंजेंशियल नहीं होने वाला है। टेंजेंशियल जीरो हो जाएगा क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है। तो जो भी एक्सेलरेशन होगा बच्चा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। जो भी एक्सेलरेशन होगा बच्चा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल जीरो होगा। तो चलिए देखा जाए एट ए पे, है ना, ए पे जो भी एक्सेलरेशन होगा बच्चा, वो जो भी एक्सेलरेशन होगा बच्चा, वो केवल और केवल सेंट्रीपिटल होने वाला है। तो बोल सकते हैं जो नेट एक्सेलरेशन है या टोटल एक्सेलरेशन है वो केवल सेंट्रीपिटल के इक्वल है। तो चलिए देखा जाए बच्चा, तो एट ए पे क्या है इसके पास? एट ए पे बोला जाए जो एक्सेलरेशन होगा बच्चा वो क्या होगा, है ना, सेंट्रीपिटल ही केवल, और सेंट्रीपिटल, और अगर ऑप्शन को आप देखा जाए तो वो वी स्क्वायर, वी और आर के, और ऐसे बोलते हैं हमें क्वेश्चन में केवल स्मॉल वी गिवन है और आर गिवन है ऐसे। और ऑप्शन को अगर देखा जाए ये दोनों गिवन क्वांटिटी है बच्चा, स्मॉल वी एंड आर गिवन है। और अगर ऑप्शन को देखा जाए तो वो वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है बच्चा। अगर ऑप्शन को देखा जाए तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में निकालने का कोशिश करेंगे। ऑप्शन को भी देखना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन को भी देखना पड़ता है बच्चा, ऑप्शन को भी देखा जाता है। मैं देख लूं एक बार स्क्रीन पे, आप कहानी दिख रहा होगा? आई थिंक कहानी आपको दिख रहा होगा बच्चा, आई थिंक कहानी आपको दिख रहा होगा। तो ए पे बच्चा एक्सेलरेशन हो गया कितना? हमें पता है ए पे जो एक्सेलरेशन है बच्चा सेंट्रीपिटल है और वो टोटल क्या है? वो टुवर्ड द सेंटर होता है। बी पे जो एक्सेलरेशन होगा बच्चा वो टुवर्ड द सेंटर होगा, इस तरफ होगा बाहर बच्चा कहानी। और क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चा वो होता है वी स्क्वायर बाई आर। वो होता है वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पे वी दिया है तो वी के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है बच्चा। ए पे जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है और वाई पॉइंट पे, और सॉरी बी पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव वाई डायरेक्शन में है। तो ए पे जो एक्सेलरेशन है बच्चा कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड होगा वी स्क्वायर बाई आर और डायरेक्शन कितना हो जाएगा बच्चा? माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। और एट बी पे जो एक्सेलरेशन होगा बच्चा, बी पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कहां हो जाएगा? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो वी स्क्वायर बाई आर ही रहने वाला है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है बच्चा। तो एक्सेलरेशन हो गया बच्चा कितना? बी पे जो है ऐसे लिख देता हूं मैं, है ना, ए के बच्चा ए बी, है ना, ए पे एक्सेलरेशन और बी पे एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चा? यहां से वी स्क्वायर बाई आर और यहाँ पे बच्चा हो गया यहाँ पे माइनस जे कैप, माइनस जे कैप हो गया बच्चा। तो यहां से हमारा चेंज इन एक्सेलरेशन आ गया डेल्टा ए, चेंज इन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन चेंज हमेशा क्या होता है बच्चा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल होता है हमेशा चेंज। और बच्चा यहां से पुट कर दिया जाए तो ए भी हो गया बच्चा हमारा कितना? वी स्क्वायर बाई आर माइनस
ओहो माइनस जे कैप, और ये क्या बच्चा माइनस ऑफ एक्सेलरेशन एट ए कितना हो गया बच्चा वी स्क्वायर बाई आर माइनस आई कैप। अब यहां से सॉल्व किया जाए बच्चा, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस आई हो गया, लेकिन ये जो तो ये जे तो माइनस रह गया, दोनों में क्या क्या कॉमन है, वी स्क्वायर बाई आर कॉमन है बच्चा, दोनों में वी स्क्वायर बाई आर कॉमन है, और ये हमारा आई प्लस हो जाएगा बच्चा, जबकि ये जी हमारा निगेटिव ही रह जाएगा। तो ये रहा बच्चा कहानी, तो ये रहा बच्चा चेंज इन एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म। कहानी समझ में आया? तो इस तरह से देखा जाए बच्चा तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो चुका है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो चुका है बच्चा। कहानी समझ में आया बच्चा? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे आगे बढ़ा जाए, आगे का बातचीत किया जाए, छाप लिया जाए, छाप लीजिए बच्चा, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा कहानी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत किया जाए बच्चा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन द गिवन फिगर a equal to 15 meter per second square represent the total acceleration of particle moving in clockwise direction in the circle of radius 2.5 meter at a given instant of time. The speed of particle, बच्चा स्पीड पूछ रहा है। कहानी समझ में आया? तो ऑलरेडी हमने देख रखा है बच्चा, जो हमारा टोटल एक्सेलरेशन होता है बच्चा या नेट एक्सेलरेशन होता है, वो क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, वेक्टर सम होता है किसका, सेंट्रीपिटल के और टेंजेंशियल के, सेंट्रीपिटल के और टेंजेंशियल के बच्चा, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल के लिए। तो बच्चा यहां से डायग्राम ड्रॉ किया जाए, डायग्राम ड्रॉ किया जाए बच्चा फिर से। कहानी समझ में आया बच्चा? अब देखिए डायग्राम को ड्रॉ किया जाए बच्चा। पार्टिकल जो है इस पॉइंट पे कहीं है ना, पार्टिकल जो बच्चा इस पॉइंट पे कहीं है, और इसको ज्वाइन कर दिया जाए, ये रहा बच्चा कहानी। और यहाँ पे जो इसका एक्सेलरेशन है बच्चा, वो कहाँ दिया हुआ है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है एक्सेलरेशन, जो नेट एक्सेलरेशन का बातचीत कर रहा है वो। और यहाँ से पार्टिकल वो क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, पार्टिकल क्या बच्चा क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। कहानी समझ में आया? और ये हमारा रेडियस आर दिया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये रेडियस आर दिया हुआ है बच्चा, है ना। तो हमारा जो नेट एक्सेलरेशन बच्चा, ये नेट एक्सेलरेशन है, याद रखिएगा, ये क्या है बच्चा, नेट एक्सेलरेशन है, ये नेट एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि अगर ये केवल सेंट्रीपिटल अगर ये केवल ये जो एक्सेलरेशन है बच्चा, अगर ये केवल सेंट्रीपिटल होता तो टुवर्ड द सेंटर होता बच्चा, है ना, और ये केवल टेंजेंशियल होता तो इस डायरेक्शन में होता, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता, लेकिन ये कहीं बीच में है बच्चा, बीच में है। और वैसे भी केवल एक एक्सेलरेशन का बातचीत किया है, बोल दिया एक्सेलरेशन बोला जाए या नेट एक्सेलरेशन बोला जाए या टोटल एक्सेलरेशन बोला जाए, सबका कहानी सेम होता है। एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन, सब कहानी सेम होता है बच्चा। तो यहाँ पे ये एंगल कितना दिया बच्चा, 30 डिग्री दिया हुआ है एंगल, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री। और बच्चा कहां से, तो यहां से वैल्यू लिख लिया जाए, क्या गिवन है, ए का वैल्यू गिवन बच्चा कितना, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए का वैल्यू गिवन है, और रेडियस गिवन है बच्चा कितना, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। हमसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या बोला बच्चा, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट में बताना है, एट दिस इंस्टेंट पे। आगे क्या होगा हमें नहीं पता, आगे क्या होगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे टेंजेंशियल भी है, अगर आप देख लीजिए टेंजेंशियल भी है यहाँ पे, तभी, क्योंकि रिजल्टेंट along टोटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर नहीं है, मतलब यहाँ पे टेंजेंशियल भी है और सेंट्रीपिटल भी है। अगर मैं इसको ड्रॉ किया करूं और अच्छे से, तो आपको कहानी दिखेगा बच्चा, यहाँ पे दो एक्सेलरेशन आने वाले हैं, दो एक्सेलरेशन, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन ना ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में है और ना ही क्या बच्चा, और ना ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में है और ना ही टुवर्ड द सेंटर है। तो यहाँ पे दो एक्सेलरेशन आएगा बच्चा, दो एक्सेलरेशन दोनों है यहाँ पे। तो इस इंस्टेंट पे हमें क्या बताना है बच्चा, हमें बताना है स्पीड बताना है। अब 80 है, 80 क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो नेक्स्ट मोमेंट पे स्पीड चेंज होने वाला है, लेकिन हमको इसी इंस्टेंट पे बताना है, हमको इसी इंस्टेंट पे बताना है कि जो है उसका स्पीड कितना है। बहुत आसान है, देखिए बच्चा, बहुत आसान है। इसको अगर ध्यान से देखा जाए बच्चा, तो हमारा जो नेट एक्सेलरेशन है उसका एक कंपोनेंट एसी है और उसका एक अनदर कंपोनेंट एटी है बच्चा। तो एसी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एसी क्या होता है बच्चा, वी स्क्वायर बाई आर, वहां से वी हमारा आसानी से आ जाएगा, हम यहाँ से एसी निकालेंगे और वी हमको पता करना है बच्चा, आर ऑलरेडी गिवन है, तो लिख देंगे एसी क्या बच्चा, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, है ना। अगर हमसे अल्फा पूछता तो हम लिखते एटी इक्वल टू आर इंटू अल्फा। इसी क्वेश्चन में अगर अभी देखेंगे इस क्वेश्चन में, है ना। तो चलिए वी निकालना है, तो वी कहाँ आता है बच्चा, एसी में आता है, सेंट्रीपिटल में आता है बच्चा कहानी। तो एसी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर।
तो बच्चा यहाँ से AC निकाला जाए, AC हो जाएगा बच्चा कितना, a cos 30। और अगर आप 80 निकालेंगे, वैसे तो जरूरत नहीं है, 80 आप लिख सकते हैं कितना बच्चा, 80 हो जाएगा a sin 30 है ना, a sin 30 वैल्यू पुट किया जाए बच्चा। अब AC क्या हो जाएगा बच्चा, v स्क्वायर बाई आर लिखेंगे यहाँ से, v स्क्वायर बाई आर, और यहाँ से बच्चा a cos 30 हो गया √3/2 हो गया। अब यहाँ से v स्क्वायर कितना हो गया बच्चा, r मल्टीप्लाई करेंगे इधर, r इंटू a इंटू √3/2 हो गया बच्चा कहानी, है ना। अब देखिए वैल्यू पुट किया जाए बच्चा, वैल्यू पुट किया है, वैल्यू पुट किया जाए, r कितना है बच्चा, r है हमारा 2.5 इंटू a है बच्चा कितना 15 और √3/2 हो गया, √3/2। अब देखिए सॉल्व करना भी अलग चैलेंजिंग टास्क है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन जो है ऑप्शन में रूट नहीं है बच्चा, डेसिमल दिया हुआ है, तो सॉल्व करना भी एक अपना अलग जो है चैलेंजिंग टास्क होता है नीट के क्वेश्चन में, है ना। अब देखिए बच्चा मैं, है ना, अब देखिए मैं v को, है ना, यहाँ से मैं रूट लिख दूं, इधर चला गया, और मुझे एक कहानी यहाँ पे दिख रहा है बच्चा, ये 22.5, तो इसको 25 बना सकते हैं क्या। तो यहाँ पे जो डिवाइड बाई 10 है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 25/10 कितना हो गया 2.5। इस 10 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, इस 10 को बच्चा आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कहानी, इस 10 को यहाँ पे शिफ्ट किया जाए, इस 10 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/10, 15/10 कितना हो जाएगा बच्चा, 15/10 कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1.5। कहानी समझ में आया। तो इस यहाँ पे जो डेसिमल था बच्चा, उसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। कहने का मतलब ये है बच्चा, इस डेसिमल को मैंने शिफ्ट कर लिया, क्यों, उससे हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 25 और बाहर आ जाएगा बच्चा। तो यहाँ पे 25 हो गया बच्चा ये, और यहाँ पे 1.5 हो गया, 1.5। नहीं समझे कहानी, कहानी नहीं समझे, अरे बच्चा ये 2.5 इंटू 15 इंटू √3/2, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ रहा होगा, इतना तो मैथमेटिक्स पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कमेंट कीजिए, जरूर बताया जाएगा। अच्छा 1.5 क्या बच्चा यहाँ पे √3/2। अब बच्चा यहाँ से कहानी है कि हमारा 25 तो परफेक्ट स्क्वायर बाहर आ गया। अब मुझे कुछ और कहानी दिख रहा है, अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, सॉल्व करना ही अलग चैलेंजिंग टास्क है। अब बच्चा देखिए कहानी कुछ जुगाड़ लगाया जाए, है ना, ये सब मैंने कैलकुलेशन आपको सिखा रखा है बेसिक मैथमेटिक्स में बच्चा। आप जाइए लेक्चर 1 देखिए बच्चा, मैंने आपको उसमें सिखा रखा है कि कैसे चीजों को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। और नीट में तो वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत होता है, नीट में तो बहुत टाइम होता है ना, अरे भैया नहीं होता है टाइम, मजाक कर रहे हैं, नहीं होता है ना टाइम, नहीं होता है बच्चा। तो क्या हो जाए, अब देखिए मुझे कहानी दिख रहा है, ये 1.5 है, ये 1.7 है, ये 2-3 चला गया बच्चा, खाना खाने चला गया, अभी खाना ना खाएगा तो देखा जाएगा उसके बारे में। अब 1.5 इंटू 1.7, अब बच्चा अगर देखा जाए ये एक जुगाड़ होता है सॉल्व करने का, आपको बता रहे हैं हम। 1.5 और 1.57 है, अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप कर भी सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं उसमें। क्यों, क्योंकि हमको जल्द से जल्द सॉल्व करना है। तो मैं 0.1 इसको दे दूंगा बच्चा, 1.7 में से 0.1 इसको दे दूंगा, तो कितना हो जाएगा 1.6, और ये हमारा कम हो गया 1.6। आप कैलकुलेट कर लीजिए बच्चा, 1.5 इंटू 1.7 और 1.27 इंटू 1.7 बच्चा, दोनों का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम आने वाला है। आप करके देख लीजिएगा, हम पे भरोसा नहीं है तो बच्चा कैलकुलेटर उठाइए और करके देख लीजिए बच्चा, आंसर सेम आएगा, आंसर लगभग सेम आएगा, और हमें उतना कोई जरूरत नहीं है, हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली हमें फाइंड करना है। ये सब कैसे होता है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है आसानी से, लेक्चर 1 जाके देखिए बच्चा, कैलकुलेशन पार्ट, है ना, कैसे हम लोग कैलकुलेशन आसान करें जीवन में, ये सब ऑलरेडी मैंने आपको सिखा रखा है बच्चा। पहला वीडियो जाइए देखिए, आपको कहानी समझ में आएगी, हाउ टू डू कैलकुलेशन, ये सब ऐसे किसी नाम से होगा, है ना, वीडियो पहला लेक्चर होगा बच्चा। अब देखिए बच्चा यहाँ से कहानी, तो मैं अब इससे क्या खूबसूरती हुआ सर, ये 1.6 है, अब 1.6 इंटू 1.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16/100, देखिए इधर। तो फाइनली 1.5 इंटू 1.7 हमारा 1.6 इंटू 1.6 हो गया। अब मैं इसको 16/100 लिख दिया, क्यों, क्योंकि 16 हमारा 16/10 ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये फाइनली हो गया बच्चा, कितना हो गया 16 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 100। मेरे को कैलकुलेशन नहीं, मेरे को कैलकुलेट नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं करना है बच्चा, मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं करना है। अच्छा अब ये क्वेश्चन क्यों दिया है नीट में, अब जो बच्चा कैलकुलेट करेगा, पहले कुछ बच्चा क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा खूब अच्छे से, सर हम तो यहाँ से करेगा, सॉरी यहाँ से करेगा, इसको सॉल्व करेगा, पहले खूब मल्टीप्लाई करेगा, √3 यहाँ पे 1.732 लिख देगा, फिर 15 मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 से डिवाइड करेगा, और करता रहेगा, तब तक एग्जामिनर बोलेगा टाइम अप। ऐसे नहीं करना बच्चा। तो देखिए बच्चा यहाँ से क्या हो गया कहानी, 16 क्या हो गया बच्चा, 16 बाहर आ गया, तो 16 स्क्वायर रूट, देखिए 5 हमारा पहले ही बाहर आया था, ओहो 5 हमारा पहले ही बाहर आया था ना, तो 5 हो गया बच्चा ये, और ये 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया बच्चा, 16 बाहर आ गया, 100 भी बाहर आ गया बच्चा, 10 हो गया,
और केवल स्क्वायर रूट में √2 बच गया बच्चा। अब देखिए कहानी ये हो गया बच्चा, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हो गया कितना, ये 8 हो गया बच्चा, और 1 ये पूरा 8 हो गया, अरे है कि नहीं, ये पूरा 8 हो गया ना, और 1/√2 कितना होता है 0.707। ये सब ऑलरेडी हमने आपको सिखा रखा है बच्चा, आप जाइए देखिए लेक्चर, आपको कहानी समझ में आएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, ये अप्रोक्सीमेटली, अब देखिए ऑप्शन देखा जाए, अब ऑप्शन भी देखना है हमको, ऑप्शन में ऐसे नहीं करना है कि हमको ऑप्शन नहीं देखना, ऑप्शन भी साथ साथ देखना है बच्चा। इसको सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व किया जाए, पहले कितना रहा है, ये लगभग जो है ये 5.6 के आसपास जाने वाला है, या थोड़ा सा ज्यादा होगा, 5.6 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 5.6 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे यहाँ पे 0.7 भी है ना। अरे भैया इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओहो 56, ये हो गया बच्चा। अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आना चाहिए 5.657, और ऑप्शन देखा जाए बच्चे से क्लोज कौन सा है, ओह 5.6 है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया बच्चा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये तो इक्वल हो गया ना, अब एग्जैक्ट मैंने कैलकुलेट किया, ये एग्जैक्ट बच्चा ये हो जाएगा 5.7 मीटर पर सेकंड के इक्वल। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था मल्टीप्लाई करने में बच्चा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था यहाँ से मल्टीप्लाई करने में, फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही चैलेंजिंग पॉइंट है ना। क्या बच्चा, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, है ना, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर जो है उसके बाद सॉल्व करना भी एक चैलेंजिंग टास्क है ना। अब कुछ बच्चा यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा तो उसका जिंदगी जो है एकदम खूबसूरत हो जाएगा, टाइम अप हो जाएगा, और टाइम अप हो जाएगा फिर करेगा कि फिर बोलेगा टाइम कम था। और नीट वालों के बच्चे के लिए तो ऑलरेडी लास्ट में क्या होता है, टाइम कम होता है, ऑलरेडी वो लोग पहले बायो स्टार्ट करेगा, फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेगा, फिर लास्ट में फिजिक्स, अगर टाइम बचा तो फिजिक्स स्टार्ट करता है ना। तो चाहे नीट का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो बच्चा, कैलकुलेशन, चाहे नीट का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चा। जाकर देखिए पहला वीडियो बच्चा, आपको कहानी और अच्छे भाषा में समझ में आएगी। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए, आगे बढ़ा जाए बच्चा, आगे बढ़ा जाए। तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चा सॉल्व करने का, है ना। फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितना जल्दी आप चीजों को सॉल्व कर पाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े जाए, ज्यादा बातचीत हो गया कैलकुलेशन पे। अब पार्टिकल मूव्स अलोंग, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, अब पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 20/π मीटर विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब बच्चा 80 हमारा है यहाँ पे, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है बच्चा, ओके, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना। If the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of the second revolution after motion has begun, the tangential acceleration का वैल्यू पूछ रहा है बच्चा। कहानी समझ में आया, मतलब उसका रेडियस दिया है, पहले गिवन क्वांटिटी को लिखा जाएगा बच्चा, पहले 20/π मीटर हो गया बच्चा, ये है ना। The velocity of the particle is what, is 80 meter per second at the end of this second, at the end of what बच्चा, है ना, second revolution after the motion has been begun। अब बच्चा कहानी देखिए क्या है यहाँ पे, ये रहा कहानी, ये रहा बच्चा। अब देखिए कहानी, इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बच्चा, देखा जाए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको सिखाते हैं कैसे, या हम भी सीखेंगे, है ना। टीचर भी एक क्या होता है, एक लर्नर ही होता है ना। दुनिया में सबको नॉलेज क्या है बच्चा, इनफाइनाइट है, नॉलेज तो का कोई सीमा तो है नहीं, है ना, नॉलेज का कोई सीमा तो है नहीं बच्चा। तो सेकंड रिवोल्यूशन के बाद जो है, सेकंड रिवोल्यूशन के बाद जो है बच्चा, सेकंड रिवोल्यूशन आफ्टर सेकंड, है ना, आफ्टर सेकंड रिवोल्यूशन के बाद जो है बच्चा, स्पीड कितना हो गया उसका, स्पीड हो गया बच्चा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड दिया हुआ है 80 मीटर पर सेकंड हो गया सेकंड रिवोल्यूशन के बाद। तो बोल रहा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चा। अब देखिए इसको आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको दोनों मेथड सिखाता हूं, आपको जो इच्छा लगे आप वैसे करिए, है ना। दो मेथड सीखा जाएगा बच्चा, कहानी और क्लियर होगी, जिंदगी और आसान हो जाएगी, जिंदगी और आसान हो जाएगी बच्चा। देखिए कैसे, पहले तो सर्कुलर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और सेकंड मेथड में हम लोग इसको क्या करेंगे, कट करेंगे और ओपन कर देंगे, चीर देंगे उसको भी। देखा जाए बच्चा, देखा जाए, है ना, देखा जाए बच्चा। अब देखिए बच्चा कहानी है जो है मेथड 1। अब देखिए बच्चा कहानी कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड रिवोल्यूशन है, क्या डेटा गिवन है, सेकंड रिवोल्यूशन, है ना। और स्टार्टिंग पे क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, आई थिंक क्वेश्चन में गिवन है, स्टार्टिंग क्या बच्चा, रेस्ट से स्टार्ट किया है, मोशन हैज बीन बिगन, है ना। मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या बच्चा, 0 है, स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या बच्चा, 0 है, मतलब हमें ओमेगा नॉट क्या है बच्चा, 0 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दिया जाए ओमेगा नॉट 0 है।
अर्लियर में स्टार्टिंग में कोई इसके पास वेलोसिटी नहीं है, और जब 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए बच्चा, हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, जब ये एक रिवॉल्यूशन करेगा तो 2 पाई एंगल घूमेगा, फिर से एक रिवॉल्यूशन करेगा बच्चा, ये कितना है, ये 4 पाई एंगल घूमेगा। मतलब ये थीटा हमारा कितना हो गया बच्चा, थीटा हो गया 4 पाई रेडियन। ये हो गया बच्चा कहानी समझ में आया। और हमसे एटी पूछ रहा है, हमसे बोल रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, मेथड 1 में मैं आपको बता रहा हूं, एटी निकालना है बच्चा। तो एटी क्या करेंगे हम लोग जो है, अब देखिए क्या डेटा पता है बच्चा, हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता है 0 है, थीटा पता है, क्या बच्चा, हमें एटी निकालना है। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए बच्चा, यहाँ से हमारे हमको पता है एटी होता है बच्चा आर इंटू अल्फा। तो किसी तरह से अगर अल्फा निकाल लिया जाए तो हमारा एटी आ जाएगा। अच्छा, अल्फा कैसे निकालेंगे, अब अल्फा निकालने के लिए यहाँ पे बच्चा है ना, अल्फा निकालने के लिए बच्चा क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चा, अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से वेरी सिंपल, अल्फा करेंगे बच्चा, क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे अल्फा, अल्फा यहाँ से निकालेंगे हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चा आगे बढ़ा जाए, आइए देखिए आगे बढ़ा जाए, है ना। और हमारा एटी क्या है बच्चा, कांस्टेंट है, ऑलरेडी गिवन है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ये क्या बच्चा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, कांस्टेंट है मतलब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बच्चा अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया जाए बच्चा। अच्छा, उसके लिए हमारे पास फाइनल स्पीड पता है बच्चा, आफ्टर टू रिवोल्यूशन। टाइम का बातचीत नहीं किया है तो कोई ऐसा इक्वेशन यूज नहीं करेंगे जिसमें टाइम आए, कोई ऐसा इक्वेशन यूज नहीं करने वाला है जिसमें क्या बच्चा टाइम आए, कोई ऐसा इक्वेशन यूज नहीं करेंगे जिसमें टाइम आए। तो बच्चा क्या करेंगे, यहाँ से कहानी देखा जाए बच्चा, कहानी देखा जाए, हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ओमेगा भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। ओमेगा क्या हो जाएगा, फाइनल है ना, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकाल दीजिए बच्चा। फाइनल आफ्टर 2 रिवोल्यूशन स्पीड कितना बच्चा 80 है, तो 80 रेडियस दिया बच्चा कितना 20 बाई पाई, ओहो 20 बाई पाई इंटू क्या होगा बच्चा यहाँ से ओमेगा। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ गया बच्चा कितना आ गया यहाँ से 4 पाई आ गया, 4 पाई रेडियन पर सेकंड आ गया, 4 पाई रेडियन पर सेकंड आ गया बच्चा हमारा। तो हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता है बच्चा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है बच्चा, और अल्फा निकालना है। जैसे ही अल्फा निकाल लेंगे हमारा एटी आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बहुत बहुत आसान है, इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे बच्चा, इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे, और ऐसा कोई इक्वेशन यूज नहीं करेंगे जिसमें टाइम आए। तो कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा बच्चा। यहाँ से पुट कर लिया जाए, यहाँ से तो ओमेगा स्क्वायर कितना होगा बच्चा, यहाँ से 4 पाई स्क्वायर, ये तो हमारा ऑलरेडी क्या बच्चा 0 है, इक्वल टू 2 अल्फा, और थीटा कितना बच्चा, थीटा हमारे पास है कितना 4 पाई रेडियन। तो यहाँ से अल्फा आ गया बच्चा, अल्फा आ गया यहाँ से, कहा नहीं, अल्फा आ गया 4 पाई इंटू 4 पाई डिवाइड बाई 2 इंटू 4 पाई, यहाँ से बच्चा हमारा अल्फा आ गया बच्चा कितना 2 पाई रेडियन पर सेकंड, 2 पाई रेडियन पर सेकंड अल्फा आ गया बच्चा। जैसे ही अल्फा आ गया हम लोग 80 निकाल सकते हैं। यहाँ से कितना आ गया बच्चा 80, हमारा 80 आ गया, यहाँ से 80 आ गया बच्चा, 80 इक्वल टू आर इंटू अल्फा, आर कितना बच्चा 20 बाई पाई इंटू अल्फा कितना बच्चा 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो कितना बच्चा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा हो गया कितना बच्चा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, बच्चा। ये हो गया एक मेथड, ये हो गया बच्चा पहला मेथड, है ना, ये हो गया पहला मेथड, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको हम लोग जो है दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कहानी देखा जाए, इसको थोड़ा ओपन करते हैं, हम इसको थोड़ा रब करते हैं बच्चा, कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा कहानी, है ना, मेथड 2 कैसे सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, देखिए कहानी, है ना। रेडियस हमारा ऑलरेडी गिवन है कितना, रेडियस है 20 बाई पाई मीटर बच्चा, और यहाँ पे जो है आफ्टर टू रिवोल्यूशन जो स्पीड हो गया बच्चा वो 80 मीटर पर सेकंड हो गया। तो 80 मीटर क्या हो गया, 80 मीटर पर सेकंड हो गया, कहानी। तो बच्चा क्या पूछा है ना, हमसे पूछा है 80, हमसे क्या पूछा बच्चा है 80 पूछा है। अब देखिए मेथड 2 में कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, देखिए कैसे करेंगे बच्चा, कहानी देखा जाए बच्चा, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब बच्चा ये जो है पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, आप कहीं से स्टार्ट कर लीजिए, है ना। स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 था, है ना, इनिशियली ओमेगा नॉट 0, और कैसे ऐसे बोल सकते हैं इनिशियली वी नॉट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना था बच्चा 0 था, ऐसे बोल सकते हैं। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया ना,
तो इनिशियल वेलोसिटी कितना बच्चा, जीरो है, जीरो है। या ऐसे बोल सकते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो है। अरे भाई v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, बहुत आसान है। v जीरो है, ओमेगा जीरो है, ओमेगा जीरो है, अगर ओमेगा जीरो होगा तो v जीरो होगा, बहुत आसान कहानी है। अब बच्चा पार्टिकल कहीं से स्टार्ट कर ले, सपोज करिए पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, जब यहां से स्टार्ट किया मूव कर रहा है, अब देखिए मूव कर रहा है यूं 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 यूं, वन रिवोल्यूशन, अगेन यूं 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 यूं, वन रिवोल्यूशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको कट कर दे रहा हूं बच्चा, कट कर दिया और ओपन कर दिया जाए, इसको ऐसे कट करके ओपन कर दिया जाए, तो आपको क्या मिलेगा कहानी, यहां से अगर कट करके बच्चा इसको आप ओपन करेंगे तो आपको कहानी मिलेगा, ये जो पार्टिकल है बच्चा, ये पार्टिकल है, अल्टीमेटली ये कितना डिस्टेंस चल रहा है, फर्स्ट एक रिवोल्यूशन 2 पाई आर, अनदर रिवोल्यूशन 2 पाई आर, तो कितना हो गया 4 पाई आर डिस्टेंस चल रहा है, 2 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू 2 पाई आर। तो यहां से बच्चा कहानी स्टार्ट हो गया, पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था बच्चा, और ये डिस्टेंस कितना है 2 इंटू 2 पाई आर है बच्चा, टोटल डिस्टेंस कितना है 2 इंटू 2 पाई आर। और यहाँ पे जब 2 पाई आर, जब 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी बतानी है बच्चा, सॉरी फाइनल वेलोसिटी तो हमें दिया है, सॉरी 80 मीटर पर सेकंड, ये तो गिवन है बच्चा हमारे पास, हमको बताना है एक्सेलरेशन मतलब एटी। एटी क्या होता है बच्चा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना, पहले वेलोसिटी जीरो थी, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में थे। टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चा दोनों सेम डायरेक्शन में है, तभी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। इसको मैं v बोल दूं और vt बोल दूं, कहानी सेम है, इसको मैं v बोल दूं और vt बोल दूं, क्योंकि वेलोसिटी क्या है बच्चा, टेंजेंशियल है। कहानी समझ में आया? तो सिंपल है बच्चा, सिंपल है, टाइम का बातचीत नहीं किया है, डिस्टेंस पता है, हमें 80 निकालना है, फाइनल वेलोसिटी पता है, कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर क्या है बता बच्चा, अच्छा फिर से देखिए, मैं फिर से, अगर आप लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो कहानी आपको समझ में आ रही होगी बच्चा, v लिखूं या vt लिखूं, बात वही है, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है बच्चा वो टेंजेंशियल होती है, जो स्पीड होती है वो टेंजेंशियल होती है सर्कुलर मोशन में, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या बताओ, वो क्या है, वो तो है ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का स्टोरी चल रहा है, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी डिक्रीज करेगी बच्चा। तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी vt स्क्वायर, u कितना बच्चा जीरो है, प्लस 280 इंटू डिस्प्लेसमेंट, vt स्क्वायर बच्चा, यहाँ से vt है बच्चा, यहाँ पे 80 स्क्वायर इक्वल टू 280 कितना बच्चा, यहाँ से 80 हमें फाइंड करना है, सॉरी 80 पता करना है, और डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चा 2 इंटू 2 पाई आर, और r हमारा ऑलरेडी गिवन है 20 बाई पाई। देखिए कहानी, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया बच्चा, यहाँ से हमारा देखिए बहुत सारा 2 आ रहा है, 2 लगातार 2 आई जा रहा है, तो 80 हो गया बच्चा, यहाँ से कितना, ये 80 स्क्वायर, 80 इंटू 80 हो गया बच्चा, डिवाइड बाई ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 8 है ना, 8 इंटू 20। अब यहाँ से जो बच्चा कैंसिल किया है 4 टाइम्स, और यहाँ से सॉल्व किया जाएगा ये 2 टाइम्स, और फाइनली यहाँ से 40 आ जाएगा बच्चा। कहानी समझ में आया? आई थिंक कहानी 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया बच्चा, तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहानी समझ में आया? ऐसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए इधर कहीं तो भी स्टार्ट करें, अगर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एटी भी यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है, हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे वीटी हो गया बच्चा और एटी हो गया, कुछ इस तरह से कहानी चल रहा है, वीटी और एटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, वीटी और एटी इस तरह से कहानी चल रहा है, हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है बच्चा, इसीलिए हमने इसको कट कर दिया और ओपन कर दिया, तो एक तरह से स्ट्रेट लाइन की तरफ बिहेव कर गया कहानी। अगर यही एटी अपोजिट डायरेक्शन में होता, अगर एटी बच्चा यहाँ पे सपोज करिए अपोजिट डायरेक्शन में होता, अपोजिट डायरेक्शन में तो वीटी क्या होता, टेंजेंशियल वेलोसिटी डिक्रीज करता। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, अब यहाँ से एटी आ गया, अगर वो अल्फा भी पूछता है तो अल्फा भी आप निकाल सकते हैं, अल्फा तो वैसे में हमने निकाला था, ठीक है। तो मेरा कंक्लूजन क्या है कि अगर देखिए इस मेथड से ज्यादा आसान है, तो स्टोरी क्या है, अगर आपसे कभी जो है एंगुलर वेरिएबल्स पूछता है, क्या पूछता है, एंगुलर वेरिएबल्स, अगर आपसे वो एंगुलर वेरिएबल्स का बातचीत कर रहा है बच्चा, अगर आपसे वो एंगुलर वेरिएबल्स का बातचीत कर रहा है, तो आप जो है
कौन जो एंगुलर वेरिएबल्स में हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन में देखे हैं एंगुलर वेरिएबल्स के टर्म में, जैसे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ये सब है, तो इसको लगाएंगे। अगर कभी वो लीनियर वेरिएबल पूछता है, यहाँ पे ये लीनियर है बच्चा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या है, लीनियर है, तो अगर आप लीनियर इक्वेशन लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में, अगर आप लीनियर वेरिएबल के टर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप अप्लाई करेंगे लीनियर वेरिएबल के टर्म में, ये सब लीनियर है बच्चा, तो हमारी जिंदगी थोड़ी और आसान हो जाएगी। तो डिपेंड करता है, तो अगर एंगुलर वेरिएबल पूछता है तो एंगुलर वेरिएबल के टर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाएंगे। अगर लीनियर वेरिएबल पूछता है, लीनियर वेरिएबल, तो लीनियर वेरिएबल के टर्म में इक्वेशन को लगाएंगे और जिंदगी हमारी खूबसूरत हो जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से मेथड 2 थोड़ा ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू 1। वहां पे हम क्या कर रहे हैं, पहले वहां पे हमने पहले स्पीड को ओमेगा में कन्वर्ट किया, पहले लीनियर को एंगुलर में कन्वर्ट किया, फिर एंगुलर में ओमेगा पाया हमने, फिर उसको इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया, फिर अल्फा पाया, फिर अल्फा पा गया तो फिर AT इक्वल टू R इंटू अल्फा लगा रहे हैं। कहानी समझ में आया? वहां पे क्या कर रहे हैं, लीनियर स्पीड को या टेंजेंशियल स्पीड को हम लोग पहले ओमेगा एंगुलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, लीनियर एंगुलर, फिर उसमें अल्फा निकाल रहे हैं, फिर अल्फा निकालने के बाद फिर से क्या कर रहे हैं बच्चा, फिर से लीनियर में आ जा रहे हैं AT इक्वल टू R इंटू अल्फा। बट यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट हम लोग लीनियर में सॉल्व कर रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे सॉल्व किया जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। चलिए बच्चा छाप ले जाए, छाप ले जाए बच्चा, छाप ले जाए, फिर आगे बातचीत करते हैं। छाप ले जाए। अब देखिए बच्चा क्या कहानी दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बातचीत कर लेते हैं। ये भी जो है अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चा। क्या दिया हुआ है, इन अ सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय AT। मतलब AT जो हमारा इस बार वेरिएबल दिया बच्चा, AT दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, कोई बात नहीं। द रेडियस ऑफ द पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय 4 मीटर। रेडियस दिया बच्चा 4 मीटर, रेडियस दिया है 4 मीटर। ओके जी। द पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट था बच्चा, तो ऐसा बोल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी 0 है, या लीनियर वेलोसिटी भी जो है 0 था स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी 0 है बच्चा। कहानी समझ में आया? ओके चलिए। अब बच्चा क्या कहानी, द टाइम आफ्टर विच टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मेक्स 45 डिग्री विद द रेडियल एक्सेलरेशन। मतलब कहानी क्या दिया हुआ बच्चा, हमसे ये दिया हुआ कहानी, सॉरी यहाँ पे टी है, बहुत बदमाशी 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2t मीटर पर सेकंड। कहानी क्लियर बच्चा? हमसे बोला है द टाइम आफ्टर विच द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मेक्स 45 डिग्री विद द रेडियल एक्सेलरेशन, है ना? रेडियल बोले या सेंट्रीपिटल, बात एक ही है बच्चा। तो क्या कहानी दिया हुआ है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, लल्ला ओ लल्ला, सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब देखिए, अब किसी भी पॉइंट को पकड़ लीजिए, किसी भी पॉइंट को, है ना, किसी भी पॉइंट को, है ना, स्टार्टिंग में वो रेस्ट से स्टार्ट किया जो भी है, और हमारा टेंजेंशियल है, स्टार्टिंग में टेंजेंशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है बच्चा। टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल दें, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी, नॉट मींस इनिशियल वेलोसिटी। कहानी समझ में आया? तो इनिशियली में टेंजेंशियल वेलोसिटी 0 है बच्चा, स्पीड 0 है, लेकिन हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो ऑब्वियसली स्पीड इंक्रीज करने वाला है। टेंजेंशियल स्पीड जो है रिस्पांसिबल होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पांसिबल होता है किसके बच्चा, टेंजेंशियल स्पीड के। इंक्रीज करेगा या नहीं, है ना? अब देखिए क्या बोला है, जो नेट एक्सेलरेशन है वो हमारा जो है 45 डिग्री बना रहा है रेडियल के, नेट एक्सेलरेशन, है ना, किसी टाइम टी पे सपोज के लिए ये टाइम टी हो गया, टाइम टी इक्वल टू टी, और पार्टिकल कहीं से स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया वो हमारा इशू नहीं है, टी इक्वल टू 0 से मान लीजिए यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, मूव करता करता हुआ यहाँ पे आया, कहीं पे ले लीजिए आप, और इस पॉइंट पे क्या है, जो टोटल एक्सेलरेशन है वो 45 डिग्री बना रहा है विद रेडियल बच्चा। तो बच्चा इस पॉइंट पे देखा जाए तो रेडियल होगा या सेंट्रीपिटल इस डायरेक्शन में होगा, और जो टोटल एक्सेलरेशन है ए नेट है वो इस डायरेक्शन में है, ये बच्चा ए नेट, ये है ए नेट, और ये बच्चा सेंट्रीपिटल, या बोल दे रेडियल, सेंट्रीपिटल बोल दें या रेडियल बोल दे, बात वही है। तो अगर ये 45 एंगल डिग्री बना रहा है बच्चा, और हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। अब देखिए कहानी, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 45 डिग्री स्पेशल एंगल है बच्चा, यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बना रहा है बच्चा ये, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से देखिए इधर, हम क्या बोल सकते हैं बच्चा, इस टाइम टी पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारा टेंजेंशियल है ना, टेंजेंशियल, ये क्या हो गया मेरे, रुक जाइए एक मिनट, कुछ कहानी गड़बड़ हो गया, चलिए, हमें लगा इंक वगैरह फ्लो करेगा। चलिए अब बच्चा कहानी क्या है, देखिए कहानी क्या बच्चा, ये हो गया बच्चा हमारा, ये हो गया क्या बच्चा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और खूबसूरती देखिए बच्चा, क्योंकि ये 45 डिग्री है बच्चा, 45 डिग्री है, जो नेट हमारा एक्सेलरेशन है बच्चा वो 45 डिग्री बना रहा है,
किससे बच्चा 45 डिग्री बना रहा है रेडियल से, तो ऑब्वियसली 45 हमारा इससे भी बनाएगा, 45 हमारा टेंजेंशियल से भी बनाएगा। मतलब क्या है, नेट जो हमारा नेट एक्सेलरेशन है बच्चा क्या है बच्चा, ये 45 एंगल बना रहा है, ये तभी हो सकता है जब रेडियल या सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल के इक्वल हो। जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तभी उनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली मिडिल में होता है, एग्जैक्टली मिडिल में होता है बच्चा, एग्जैक्टली मिडिल में होता है। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से AC और AT दोनों बराबर है बच्चा, AC और AT दोनों इक्वल है। नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे? आई थिंक कहानी समझ में आ गया होगा बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से बच्चा AC इक्वल टू क्या होगा बच्चा, एट T इक्वल टू T पे AC हमारा क्या होगा बच्चा, AT क्यों इक्वल हो गया। अच्छा अब AT जो है ना, AT होता है बच्चा R इंटू अल्फा, AT होता है R इंटू अल्फा, AT क्या होता है बच्चा R इंटू अल्फा, AT होता है बच्चा R इंटू अल्फा, और AC हमारा है, AC हमारा क्या होता है बच्चा, अच्छा AT हमें दिया हुआ है 2 इंटू टी है ना, AC हमें निकालेंगे, AC कैसे निकालेंगे बच्चा, अब देखिए सब टाइम t को t का बात हो रहा है, तो AC जो है कैसे निकालेंगे, AT तो दिया हुआ है 2t है ना, अब AC क्या हो जाए बच्चा, किसी टाइम t पे AC क्या हो गया v स्क्वायर बाई r। अब जो है बच्चा यहाँ से देखिए, हम t को हम t को t का बातचीत कर रहे हैं, मतलब हम टाइम t का बातचीत कर रहे हैं, तो AT तो हमारा 2t हो गया, उसमें पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है, और AC हमारा हो गया बच्चा v स्क्वायर बाई r। लेकिन इस टाइम t इक्वल टू t पे हमारा स्पीड कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे, स्पीड क्या होता है बच्चा, हम बोल सकते हैं AT क्या होता है, जो AT होता है बच्चा वो क्या होता है, dv बाई dt होता है। जो टेंजेंशियल स्पीड, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, टेंजेंशियल स्पीड के, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है क्या क्या बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो v क्या बच्चा यहाँ पे स्पीड है, तो यहाँ से v निकाल लिया जाएगा कैसे, AT दिया हुआ बच्चा 2t, और यहाँ से dv बाई dt हो गया बच्चा, यहाँ से dv निकाल लिया जाएगा, dv इक्वल टू 2t dt हो गया बच्चा, यहाँ से इंटीग्रेट कर लेंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। t इक्वल टू 0 पे स्पीड 0 था, किस टाइम t पे स्पीड v है बच्चा, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो v माइनस 0 हो गया बच्चा, और ये सब आसान कहानी ऑलरेडी हमने सिखा रखा है, t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, t स्क्वायर बाई 2, इसमें इंटीग्रेशन हम और डिफरेंशिएशन सब बता रखा है बच्चा, t स्क्वायर बाई 2 है ना, लेकिन यहाँ पे 2 भी है ना, t का इंटीग्रेशन 2 स्क्वायर बाई 2 आएगा ना यहाँ से, तो 2 भी हो गया बच्चा यहाँ से, तो यहाँ से कहानी 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, v हो गया t स्क्वायर, अरे भाई 2 और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, तो 2 कैंसिल हो गया, v हो गया t स्क्वायर आसानी से। तो ये हो गया बच्चा हमारा स्पीड एट एनी टाइम t पे, एट एनी टाइम t पे, तो पुट कर लिया जाए कहानी, पुट कर लिया जाए है ना, तो हमें AC बच्चा, AC इक्वल टू AT पुट करिए कहानी, AC कितना हो बच्चा, AC हमसे टाइम पूछ रहा है ना, हमसे टाइम पूछ रहा है, देखिए टाइम इसमें है, टाइम आ जाएगा बहुत आसान से, AC कितना होगा बच्चा, v स्क्वायर बाई r, AC हो गया v स्क्वायर बाई r, और AT हमारा तो 2t है, किसी भी टाइम पे AT कितना है 2t है, और टाइम t पे हमारा स्पीड कितना है t स्क्वायर है, पुट कर दिया जाए बच्चा यहाँ पे t स्क्वायर, और r हमारा कितना दिया लल्ला, r हमारा दिया 4 मीटर, पुट कर दिया जाए 4, यहाँ पे 2t हो गया, यहाँ से सॉल्व करेंगे t पावर 4 हो गया बच्चा 4, और 4 उधर चला गया बच्चा 8 इंटू टी हो गया बच्चा, यहाँ से टी एक से टी से है ना, एक टी का कहानी चला गया, टी क्यूब हो गया बच्चा 8, यहाँ से टी आ गया कितना 2 सेकंड, मतलब ये हो गया बच्चा टाइम हमारा आ गया 2 सेकंड। बहुत आसान कहानी है, बहुत आसान कहानी है। कैसे स्टार्ट किया, जो नेट एक्सेलरेशन है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है रेडियल से या सेंट्रीपिटल से बच्चा, तो ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों इक्वल हैं तभी हो सकता है, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है कहानी, नहीं तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो अरे भाई दो वेक्टर का रिजल्टेंट एग्जैक्टली मिडिल में कब होता है, जब दोनों वेक्टर इक्वल हों, AC और AT दोनों इक्वल है। यहाँ पे कहानी समझ में आया। चलिए बच्चा छाप दिया जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करते हैं। छाप दिया जाए बच्चा, छाप दिया जाए, इसको छाप दिया जाए। अब देखिए बच्चा है ना, एक है ना, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया जाए, अगर हमारे जैसे मान लीजिए AT दिया हुआ है 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना दिया हुआ है, और रेडियस हमारा दिया है सर्कल का 4 मीटर, कितना दिया था 4 मीटर दिया था ना, ठीक नहीं 4 मीटर कहानी दिया हुआ है। चलिए बच्चा 4 मीटर कहानी दिया हुआ है। अब बच्चा मान लीजिए इसमें क्या क्या वेरिएशन आपसे पूछ सकता है ना। पार्टिकल सपोजली t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और वो जो है रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब रेस्ट इनिशियली भी क्या था बच्चा, रेस्ट था, वो रेस्ट से स्टार्ट किया। अब आपसे क्या पूछ सकता है, मान लीजिए आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड, एट t इक्वल टू 2 सेकंड में हमें से पूछ सकता है बच्चा, जैसे एक्सेलरेशन क्या पूछ सकता है, एक्सेलरेशन। मान लीजिए एक नया क्वेश्चन हो गया है ना, पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है
एक ऐसी आपको क्वेश्चन दे दी हमने सर्कुलर मोशन, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ना। 80 दिया बच्चा, आर हो गया, ये हो गया कहानी। अब अपन से पूछा क्या 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 हमसे बच्चा पूछा हुआ है एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2। अब बच्चा, अब हमको पता है सर्कुलर मोशन में दो तरह का एक्सेलरेशन होता है, एसी और एटी, दोनों होता है, दोनों होता है। अब देखते हैं कि दोनों एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। एसी तो हमेशा एग्जिस्ट करता है, वो तो रहेगा ही रहेगा। अब एटी, एटी है कि नहीं, ऑलरेडी एटी दिया हुआ, देखिए एटी दिया हुआ है, तो दो एक्सेलरेशन होता है, कहानी समझ में आया। तो हमसे पूछ रहा है नेट एक्सेलरेशन, और हमको पता है जो कभी भी जो नेट एक्सेलरेशन होगा बच्चा, वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, है ना। कभी भी नेट एक्सेलरेशन हमने देख रखा है लास्ट लेक्चर में, एटी क्या होगा बच्चा, जो हमारा नेट एक्सेलरेशन होगा या टोटल एक्सेलरेशन होगा या एक्सेलरेशन होगा, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये सब हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो बच्चा t इक्वल 2 सेकंड में बातचीत कर रहा है, तो चलिए बातचीत कर लिया जाए, t इक्वल 2 सेकंड का बातचीत कर लिया जाए बच्चा। चलिए t इक्वल 2 सेकंड पे, t इक्वल 2 सेकंड पे बच्चा, पहले तो हमारा AT आ गया, आंख बंद करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और आंख खोलने का जरूरत नहीं है। 2t, सो 2AT क्या है, 2t टाइम 2 पुट करते बच्चा, यहाँ पे आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहानी समझाया। उस तरह से AC, अब AC निकालेंगे बच्चा। अब AC निकालने के लिए, अब देखिए कहानी वही है, AC निकालना है तो हमें v स्क्वायर बाई आर चाहिए, v स्क्वायर बाई आर चाहिए किसी टाइम t पे, है ना, किसी टाइम t पे, मतलब यहाँ पे 2 सेकंड का बातचीत हो रहा है। अब v स्क्वायर निकालना है, तो बच्चा अब क्या करेंगे, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था इसके पास, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। कहानी समझ में आया। तो अभी हमने निकाला था कैसे, हमारा आई थिंक v आया था, t स्क्वायर आया था। अगर आपको कहानी याद हो, मैं फिर से निकाल देता हूं बच्चा। हमें 80 दिया हुआ है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, स्पीड, dv बाई dt। आप ऐसे लिख लीजिए या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी जिंदगी है, आपका मन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सेम है। तो मैं इसको यूज कर रहा हूं बच्चा। तो 80 क्या है, अभी हमने सॉल्व किया, आई थिंक 80 कितना 2t, और dv बाई dt अभी हमने सॉल्व किया था, आई थिंक अभी जस्ट पहले ही सॉल्व किया, आई थिंक। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे बच्चा, यहाँ से dv आ गया कितना 2t, dt हो गया बच्चा, इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। t इक्वल टू 0 पे स्पीड 0, t एनी टाइम t पे स्पीड सपोज करिए t है बच्चा, यहाँ से, तो यहाँ से कहानी कितना आ गया, इसको सॉल्व अभी हमने किया था, थोड़ी देर पहले किया था, v इक्वल टू टी स्क्वायर आया था। अगर आप ध्यान दें तो v इक्वल टू टी स्क्वायर हमारा आ गया था, वही कहानी पुट कर लेते हैं। तो हमारा AC क्या हो गया, AC हो गया बच्चा t इक्वल टू 2 सेकंड का बातचीत हो रहा है, तो पुट कर लिया जाए टी स्क्वायर अपॉन आर, 2 पुट कर बच्चा, 2 पुट किया जाए, t इक्वल 2 है ना, तो 2 स्क्वायर, तो बच्चा ये क्या है, r तो हमारा 4 है, यहाँ से कहानी कैंसिल हो गया। तो t इक्वल टू 2 सेकंड में हमारा जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ रहा है बच्चा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। तो ये हो गया 80, ये हो गया बच्चा AC। तो हमारा नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। यहाँ से हमारा हो गया, AC कितना है बच्चा, AC हमारा है 1 स्क्वायर, और AT कितना बच्चा है, AT हमारा है कितना है 2t, सॉरी 80 हमारा ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, 4 है। यहाँ से बच्चा कितना हो गया, 16 + 6 17, रूट 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया बच्चा हमारा नेट एक्सेलरेशन t इक्वल टू 2 सेकंड पे। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, बच्चा। अब हम लोग एक खूबसूरत सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चा। देखिए कहानी समझ में आएगा, कहानी आपको समझ में आएगा बच्चा। कुछ कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन बच्चा। एक बार मैं टाइम देख लूं, चलिए बहुत टाइम हमारे पास अभी, बहुत टाइम है। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा क्या कहानी दी हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन। थोड़ा इंक फिलअप कर लिया जाए, बच्चा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बच्चा। थोड़ा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है ना, कैसे इसके बारे में सोचा जाएगा, बच्चा ध्यान दिया जाए। चलिए बच्चा, अब देखिए क्या दिया हुआ हमें, है ना, क्या दिया हुआ है बच्चा, है ना, बोल रहा है पहला, है ना, देखना है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि नहीं, क्या बोल रहा है ना। अब बोला है ऑब्वियसली बच्चा क्या है, हमें पता है ये जो dv बाई बच्चा, ये क्या होता है बच्चा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। क्या बच्चा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये होता है बच्चा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं dv बाई dt, है ना। ये क्या बच्चा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये भी क्या है, और v क्या बच्चा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। हाँ ऐसे लिखेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये हो गया वेलोसिटी,
विथ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये 80 हो गया। और जो हमारा टोटल एक्सेलरेशन होगा, टोटल एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन बच्चा, वो होता है हमारा, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और यहाँ पे मॉड लगाएंगे, मतलब क्या हो गया बच्चा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये है बच्चा हमारा, ये हमारा क्या है, ये है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हमारा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जबकि ये क्या बच्चा, यहाँ पे है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और उसका मैग्नीट्यूड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया, ये मॉड लगाया हमने। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन या केवल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। कहानी समझ में आया? तो ये हो गया बच्चा डिफरेंस, है ना, इन दोनों में डिफरेंस। कहानी समझ में आया? ये सब कहानी का ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है थ्योरी में। अब बच्चा क्या बोल रहा है, पहला है ना, अब बोल रहा है बी पार्ट बोल रहा है, कैन दीज बी इक्वल, दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या बच्चा? हाँ जरूर हो सकते हैं। अब देखिए टोटल एक्सेलरेशन, जो हमारा टोटल एक्सेलरेशन होता है बच्चा, वो होता है क्या, 80 प्लस AC, 80 प्लस AC। तो आप खुद ध्यान से देखिए बच्चा, आप वेक्टर फॉर्म में लगा सकते हैं इसे। हमसे बोल रहा है कि A और AT, ये बच्चा हमारा 80 हो गया और ये A और AT इक्वल हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, देखा जाए ध्यान से। A और AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टोटल एक्सेलरेशन के इक्वल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टोटल एक्सेलरेशन के इक्वल कब होगा बच्चा? जब हमारा AC 0 हो जाए। अगर हमारा AC 0 हो जाएगा बच्चा, तो ये 0 हो जाएगा। AC 0 हो जाएगा मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब होता है बच्चा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिस्पांसिबल होता है क्या बच्चा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिस्पांसिबल होता है डायरेक्शन चेंज के। मतलब अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा हो तो सेंट्रीपिटल 0 हो जाएगा। तो डायरेक्शन कब चेंज नहीं होगा? हाँ, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे और अपना डायरेक्शन चेंज ना करे, कंटिन्यूअसली मूव करता जाए बच्चा, कंटिन्यूअसली मूव करता जाए, तो उस केस में डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं रहा है, डायरेक्शन तो फिक्स है। डायरेक्शन फिक्स हो गया मतलब हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, और सेंट्रीपिटल तो होता है डायरेक्शन चेंज की वजह से। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो AC 0 हो जाएगा। उस केस में A और AT मतलब टोटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों इक्वल हो जाएंगे। कब? स्ट्रेट लाइन मोशन में। कब बच्चा? स्ट्रेट लाइन मोशन में। कहानी समझ में आया? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। तो ये हो गया बच्चा बी पार्ट इसका। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चा, नेक्स्ट सी पार्ट में क्या बोल रहा है बच्चा? सी पार्ट में बोल रहा है कहानी, सी में बोल रहा है ना, बोल रहा है 80, मतलब बोल रहा है ना, पहला दिया हुआ है ना। अगर आप ध्यान से देखें सी पार्ट में बोला हुआ है dv बाई पॉसिबल है कि नहीं है, पूछ रहा है। चलिए देखा जाए, dv बाई dt पॉसिबल है 0 को, है ना, मतलब ये 0, ये और 0 बटा मां, अरे बच्चा ये टोटल एक्सेलरेशन, ये बच्चा टोटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है बच्चा। यहां से देखिए इधर पूछ रहा है ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, मतलब हमारा जो है टोटल एक्सेलरेशन जो है 0 हो जाए, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है। और बच्चा बोल रहा है कि ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं, मतलब 80 0 हो जाए लेकिन नेट एक्सेलरेशन 0 ना हो। तो कब होता था, याद करिए, फिर से लिखते हैं, बहुत आसान कहानी है, इसी तरह से कहानी लिखा जाएगा और जिंदगी आसान हो जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। अब बोल रहा है 80 0 पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ 80 0 पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, देखिए यहां से, अगर 80 0 हो गया तो नेट एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। पॉसिबल है। और कब होता है बच्चा? हमें याद करिए, हमने देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, बट टोटल एक्सेलरेशन 0 नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे सेंट्रीपिटल तो रहना ही रहना है। तो यस, ये पॉसिबिलिटी है कि टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 0 ना हो बट टेंजेंशियल 0 हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। ये कब होगा बच्चा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कहानी समझ में आया बच्चा? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, अब बच्चा नेक्स्ट पार्ट का बातचीत कर लेते हैं, छाप लिया जाए इसको, नेक्स्ट पार्ट का बातचीत करेंगे, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है बच्चा, है ना, डी पार्ट में बोल रहा है कि 80 जो है क्या हो, 80 नॉट इक्वल टू 0 हो बट हमारा A 0 हो। ये पॉसिबल है कि नहीं, देखा जाए, है ना, देखा जाए बच्चा, ये पॉसिबल है कि नहीं, बच्चा ये पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है बच्चा? देखिए इधर बच्चा टेंजेंशियल नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो मतलब स्पीड हमारा वेरिएबल होगा, स्पीड वेरी करने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कहानी बच्चा A 0 है, मतलब यहाँ पे A 0 है, इसका मतलब ये हो गया बच्चा
कि हमारा एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी कांस्टेंट होना मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई। कोई वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट कब होगी बच्चा? जब डायरेक्शन भी क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब डायरेक्शन फिक्स हो, हमारा डायरेक्शन चेंज ना हो रहा हो, और स्पीड भी क्या हो, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो भी, वो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड, वो भी क्या हो, कांस्टेंट हो या फिक्स हो, कांस्टेंट हो या फिक्स हो, मतलब चेंज नहीं हो रहा हो, चेंज नहीं हो रहा हो बच्चा। तो ये तो बच्चा देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है स्पीड वेरिएबल, स्पीड वेरी करेगा, ये बोल रहा है स्पीड कांस्टेंट होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चा, ये पॉसिबिलिटी, ये नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। बोल देंगे this is not possible, not possible। कहानी समझ में बच्चा? ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये बोल रहा है स्पीड वेरी करेगा, ये बोल रहा है नहीं स्पीड कांस्टेंट होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। कहानी समझ में बच्चा? चलिए 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 बच्चा, एक और बातचीत कर लिया जाए, एक और आपसे पूछ लेते हैं, एक और आपसे पूछ लेते हैं, है ना, है ना, एक और आपसे पूछ लेते हैं बच्चा, या हम ही आपसे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एक और केस मान लिया ई, एक और केस मान लिया बच्चा ई, 80 नॉट इक्वल टू 0, मतलब डीवी बाई ये हो गया बच्चा, ये नॉट इक्वल टू 0 एंड एज व्हाट अम्मा, एज क्या बच्चा है, एज कांस्टेंट, एज कांस्टेंट, एज कांस्टेंट, मतलब एक क्या हो हमारा, टोटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ये हो सकता है क्या? हाँ जी, क्यों नहीं हो सकता, बहुत आसानी से। आप खुद देखिए बच्चा, अगर नेट एक्सेलरेशन हमारा AC प्लस AT होता है, ये पॉसिबल है कि नहीं? मैथमेटिकली देखिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा ये कोई कांस्टेंट हो, मींस नॉट इक्वल टू 0, मैं फिर से बोल रहा हूं, कांस्टेंट हो मतलब नॉट इक्वल टू 0, एक्सेप्ट 0, 0 भी एक कांस्टेंट होता है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। हाँ, ये 0 नहीं है, कोई नंबर होगा, ऐसे मान लीजिए 5 10 कुछ भी हो सकता है, 5 हो, है ना, 5 हो, 4 हो, कुछ भी हो, ऐसे 4 5 कोई भी नंबर हो, और यहाँ पे हमारा जो है, हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, 80 नॉट इक्वल टू 0। हाँ, मान लीजिए ये 5 हो गया, तो हो सकता है 80 हमारा 4 रहे और AC 1 रहे, है कि नहीं? अरे है कि नहीं भाई, पॉसिबल है कि नहीं? हो सकता है ये 5 हो, ये 0 हो, बट 80 हमारा 5 हो। कहानी समझ में? ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, मतलब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो बट स्पीड वेरी कर रहा हो। 80 नॉट इक्वल टू 0 मींस क्या बच्चा, यहां से बोल सकते हैं स्पीड क्या है, वेरिएबल है, स्पीड वेरिएबल। और कहां पे होता है ऐसा बच्चा, स्पीड वेरी करे, अब सोच के बताइए कहां होता है, स्पीड वेरिएबल हो बट टोटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, स्पीड वेरिएबल हो, कहां होता है बच्चा, कहां होता है? अब सर्कुलर मोशन मत बोल देना, सर्कुलर मोशन में स्पीड एक्सेलरेशन, अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर सर्कुलर मोशन नहीं, सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, वेरी करता है। कैसे? अरे भाई, सर्कुलर मोशन में बच्चा एक्सेलरेशन हमेशा वेरी करता है। देखिए ये 80 हो गया, ये AC हो गया, ये हो गया बच्चा AC, तो रिजल्टेंट कहां होगा बच्चा, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में हो गया। मान लीजिए पार्टिकल घूम के यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया बच्चा AC, और ये क्या होगा बच्चा, AT। अब देखिए बच्चा, हमारा नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो गया, नेट एक्सेलरेशन ए नेट एक्सेलरेशन, कहानी समझ में आया? यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन वेरी करता है सर्कुलर मोशन में। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा, हमेशा वेरी करता है, नेट एक्सेलरेशन हमेशा वेरी करता है, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर हो। अभी मैंने नॉन यूनिफॉर्म का केस ड्रॉ किया, अभी मैंने यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म का केस ड्रॉ किया हुआ बच्चा, नॉन यूनिफॉर्म का केस ड्रॉ किया हुआ है ना। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, AC AT दोनों होता है। अगर यूनिफॉर्म रहे तब भी देख लीजिए बच्चा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा। नॉन यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चा। अब यहाँ पे देखिए, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो केवल AC होगा इस डायरेक्शन में, तो AC क्या हो जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन। पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो AC इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है बच्चा। तो मत कहिएगा कि ये क्या है, कि ऐसा कोई केस हो जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और स्पीड वेरिएबल हो, तो ये सर्कुलर मोशन नहीं है, सर्कुलर मोशन में पॉसिबल नहीं है। सर्कुलर मोशन में हमेशा जो है एक्सेलरेशन वेरी करता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है बच्चा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, वेरी करता है डायरेक्शन से। तो बच्चा ये कहां पे पॉसिबल है, याद करिए कहां पे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में बच्चा। खूबसूरती है, देखिए खूबसूरती है प्रोजेक्टाइल मोशन का, अगर आपको याद हो प्रोजेक्टाइल मोशन में बच्चा,
प्रोजेक्टाइल मोशन में हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना होता है बच्चा, डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना होता है, जी जी जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होता है, जी होता है बच्चा एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन, बट स्पीड वेरी करता है। यहाँ पे स्पीड क्या होता है बच्चा, यू होता है। स्पीड डिक्रीज करते 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 हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना हो जाता है बच्चा, यू कॉस थीटा हो जाता है, और फिर फाइनली यहाँ पे आएगा तो फिर से स्पीड क्या हो जाएगा बच्चा, यू हो जाएगा। स्पीड वेरी कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कहाँ पे होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में। बोल मत दीजिएगा गलती से कि सर्कुलर मोशन में, नहीं, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर हो, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो बच्चा, स्पीड हमेशा, सॉरी, एक्सेलरेशन हमेशा वेरी करेगा, एक्सेलरेशन हमेशा वेरी करेगा। कहानी समझ में आया। तो एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट नहीं होता है सर्कुलर मोशन में। कहानी समझ में आया। लेकिन यहाँ पे हमने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है बच्चा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट स्पीड हमेशा वेरी करता है, स्पीड हमेशा वेरी करता है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया हो बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। टाइम देख ले जाए, टाइम देख ले जाए। चलिए बच्चा, है ना, तो अभी अब समाप्त करते हैं, है ना, अभी समाप्त करते हैं बच्चा, आज के लिए इतना ही, आज के लिए बच्चा इतना ही, है ना। इसको छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चे, इसको छाप लिया जाए, छाप लिया जाए। चलिए चलिए बच्चा, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मोशन इन ए प्लेन बच्चा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है प्रोबेबली मैं मोशन इन ए प्लेन पे बहुत सारा क्वेश्चन लेने वाला हूँ। जेई मेंस के और नीट के क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, पूरा टॉपिक मोशन इन ए प्लेन में। कुछ टाइप के क्वेश्चन अगर छूट गए होंगे तो मैं उसको देखूंगा बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन का बातचीत करेंगे मोशन इन ए प्लेन पे, पूरे चैप्टर पे, है ना, पूरे चैप्टर पे क्वेश्चन का बातचीत करेंगे। हो सकता है वीडियो का लेंथ जो है ज्यादा हो जाए, वो सब देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ गुड क्वेश्चन बच्चा। चलिए बच्चा, मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।